और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खास तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज यूपी को कई अहम सौगातें मिलने वाली हैं। तो हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 80,000 करोड़ की सरमायाकारी के हदफ के साथ रियासती हुकूमत की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इनेकाद यहां पर किया गया है। एक अहम खबर आपको दे दें, कुतुब मीनार के अहाते में नमाज पर पाबंदी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वकील का बयान सामने आया है कि मस्जिद में रोज पढ़ी जा रही थी नमाज, जबकि एएसआई ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। तो कुतुब मीनार के अहाते में नमाज पर पाबंदी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वकील का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद में रोज नमाज पढ़ी जा रही थी, जबकि एएसआई ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में मरकजी जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को ताजा समन जारी किया है। जराये के मुताबिक ईडी ने उन्हें 13 और 14 जून को पेश होने को कहा है। कांग्रेस ने जुमेरात को कहा था कि पार्टी सदर सोनिया गांधी कोरोना से मुतासिर हैं। हालांकि वो नेशनल हेराल्ड केस से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात के सिलसिले में 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक और पूछताछ का नोटिस भेजा है। ये पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली स्थित इसी ईडी मुख्यालय में होगी। 13 जून को राहुल गांधी को पूछताछ के लिए इस जगह बुलाया गया। हालांकि इस पहले भी एक नोटिस भेजा गया था और 2 जून को पूछताछ के लिए ईडी हेडक्वार्टर बुलाया गया था। और ये जो मामले की अगर बात करें तो ये मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद साल 2014 में उसी मामले को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने उस केस को रजिस्टर्ड किया था। और जिस तरह से इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता गया, कई लोगों से पूछताछ हुई। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से पवन बंसल से जो 12 अप्रैल को पूछताछ हुई, उसी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। और उसके बाद इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए 8 जून को सोनिया गांधी को और अब 13 जून को राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की अगर बात करें तो हालांकि राहुल गांधी इस वक्त में भी विदेश में हैं और जिस तरह से बकायदा इस मामले को लेकर अब ईडी आगे की तफ्तीश कर रही है, देखना लाजमी होता है कि क्या 13 जून को भी पूछताछ की प्रक्रिया में राहुल गांधी शामिल हो पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। अहम खबर झारखंड से। झारखंड हाईकोर्ट से